रवीश कुमार का जीवन, संघर्ष और उनकी उपलब्धियां हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो समाज में बदलाव लाने की इच्छा रखते हैं। उनकी ईमानदार पत्रकारिता और सत्ता से सवाल पूछने की शैली ने उन्हें जनता का प्रिय बना दिया है। आज भी वह देश और समाज की आवाज बनने का कार्य कर रहे हैं, जो हर पत्रकार के लिए एक मिसाल है। रवीश कुमार का जन्म 5 दिसंबर 1974 को बिहार के मोतिहारी जिले के जितवारपुर गांव में हुआ था। एक साधारण परिवार से आने वाले रवीश ने प्रारंभिक शिक्षा गांव से प्राप्त की। उनका झुकाव बचपन से ही पढ़ाई और सामाजिक मुद्दों की ओर था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा हिंदी माध्यम से हुई, जिसने बाद में उनकी पत्रकारिता में गहरी छाप छोड़ी। बिहार जैसे प्रदेश से आने के बावजूद उन्होंने अपने बलबूते पर भारतीय मीडिया में एक अलग पहचान बनाई। रवीश ने दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु कॉलेज से स्नातक किया, जहां उन्होंने इतिहास में बीए की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा किया। दिल्ली विश्वविद्यालय की दिल्ली के सामाजिक और राजनीतिक माहौल ने उन्हें पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया और यहीं से उनकी पत्रकारिता की यात्रा शुरू हुई। रवीश कुमार ने अपने करियर की शुरुआत 1996 में एनडीटीवी एक ट्रेनी रिपोर्टर के रूप में जुड़ने के बाद धीरे धीरे उन्होंने खुद को एक सशक्त और जनता की आवाज उठाने वाले पत्रकार के रूप में स्थापित किया। उनकी रिपोर्टिंग का अंदाज अलग था। वह दर्शकों से सीधे संवाद करते थे और उनकी चिंताओं को मंच पर रखते थे। रवीश का फोकस हमेशा ग्रामीण भारत, किसानों, आम जनता और उन मुद्दों पर रहा जो मुख्य धारा की मीडिया में कम जगह पाते थे। एनडीटीवी के सबसे प्रमुख शो प्राइम टाइम और रवीश की रिपोर्ट के जरिए उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उनके कार्यक्रमों की शैली विशेष रही है, सवाल पूछना और सत्ता से असहज सवाल पूछने की हिम्मत रखना। रवीश कुमार की पत्रकारिता तथ्यों पर आधारित होती है। वह आम आदमी की समस्याओं और मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं, चाहे वह बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों की समस्या, शिक्षा व्यवस्था या फिर छोटे शहरों और गांवों के संघर्ष। उनकी विशेषता यह है कि वे जमीनी हकीकत को बिना लाग लपेट के प्रस्तुत करते हैं। चाहे वह रिपोर्टिंग हो या फिर डिबेट, उन्होंने हमेशा आम आदमी की आवाज को प्रमुखता दी। उनकी भाषा, जो कि अधिकांशतः हिंदी है, ने उन्हें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाया। उन्होंने एक ऐसे पत्रकार के रूप में पहचान बनाई जो केवल खबरें प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि उनसे जुड़ी समस्याओं और वास्तविकताओं को गहराई से समझता और बताता है। रवीश कुमार की ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए उन्हें कई सम्मान मिले। उनकी उपलब्धियों में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल हैं। रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार 2019, यह पुरस्कार एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। रवीश को यह पुरस्कार उनकी निर्भीक और जनोन्मुखी पत्रकारिता के लिए प्रदान किया गया। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार 2010, उन्हें हिंदी पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला। इंडियन एक्सप्रेस अवार्ड्स 2008, रवीश को उनकी ग्रामीण रिपोर्टिंग और किसानों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने के लिए यह सम्मान दिया गया। रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कार, एनडीटीवी के साथ उनके काम को कई बार इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन पुरस्कारों ने रवीश कुमार की निष्पक्ष और जनोन्मुखी पत्रकारिता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई है। रवीश कुमार के जीवन और पत्रकारिता पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई है, जिसका नाम है नमस्कार, मैं रवीश कुमार, वाइल वी वॉच। यह 2022 में रिलीज हुई एक भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जिसका निर्देशन विनय शुक्ला ने किया है। फिल्म में रवीश कुमार की पत्रकारिता के संघर्ष और चुनौतियों को दर्शाया गया है। इस फिल्म का प्रीमियर 2022 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां इसे एम्पलीफाई वॉइसेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। रवीश कुमार न केवल पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि वह सामाजिक परिवर्तन और जागरूकता के प्रति भी समर्पित है। उनकी रिपोर्टिंग और लेखनी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो बिना किसी डर के सच्चाई का सामना करते हैं और उसे जनता के समक्ष रखते हैं। वह बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि पत्रकारिता को सत्ता से सवाल पूछने का साहस होना चाहिए और पत्रकारों का धर्म जनता के प्रति होना चाहिए, न कि किसी सरकार या कॉरपोरेट के प्रति। रवीश कुमार के जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में क्यों ना हो,
अगर सच्चाई और न्याय की राह पर चलता है तो वह अपनी पहचान बना सकता है। उन्होंने भारतीय पत्रकारिता को एक नई दिशा दी है, जहां पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्ता के साथ नहीं बल्कि जनता के साथ खड़ा होना है।